वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ये आपसे कंप्लीटली रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी, ठीक है। और कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं वो आपके लिए इस वक्त उसके दिमाग में क्या है। जिस इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जिस इंसान को आप सोच रहे हैं करंटली, उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या है और इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए क्या है, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या है, वो इंसान इस रिश्ते के बारे में क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या चलता है। डिफेंसिव है, उसका माइंड थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कहता है, वो अपने गार्ड्स अप करके रखा हुआ है, ठीक है। कोई फाइट हुई है या इसकी लाइफ में कुछ हुआ है, थोड़ा सा वुंडेड है इस वक्त करंटली, ठीक है। वुंडेड एनर्जी, या तो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है या इसकी पर्सनली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। ये ऑलरेडी वुंडेड है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में शायद इसने वो एक्शंस जो उसको लेने चाहिए तो वो लिए नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर डिस्टर्ब हो चुके हैं या एक डिस्टेंस बना रहे हैं अब आप इससे, ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं इसको समझ में आ रही है, इसने पास्ट में आप लॉन्ग टाइम तक आपने वेट करा या आपके अकॉर्डिंग इसने मूवमेंट नहीं करी, एक्शन नहीं लिया, या उस आप जो एक आपकी फैंटेसी थी या जो आपका थॉट था उसको लेकर ये पूरा नहीं उतर पाया, ठीक है। ये मूडेड है करंटली, आपसे फेस टू फेस कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रहा है, ठीक है। एक वुंडेड एनर्जी, अंदर से जख्मी है ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त और क्या सोच रहा है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है इसके माइंड में बहुत सारा। मतलब कि ये इंसान दुखी है इस वक्त, डिस्टर्ब एनर्जी में है, किसी तरीके का स्ट्रेसफुल एनर्जी है, कोई ब्रोकन एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा ये रिश्ता खराब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। शायद अब पहले जैसी वाइब या पहले जैसी सिचुएशन आप दो के बीच वापस नहीं बन सकती। इसको आपकी एनर्जी काफ़ी ड्राई लग रही है, ठीक है। आप इस वक्त काफ़ी प्रैक्टिकल और ब्लंट हुए हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकली फेस में एक्शंस और मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली थॉट प्रोसेस रख रहे हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे। ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्ट, या तो आपने कुछ इसको ऐसा कहा है जिसको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, या आप आपकी आपने कुछ इस तरीके से इसको कह दिया, या तो आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या आपकी कोई बात इसको ऐसी फील हो रही है कि उससे ये हर्ट हुआ है, इसको ऐसा लगा है कि इस चीज से ये हर्ट हो सकता था। मतलब कि पेन की एनर्जी, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है या कोई कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ आपकी तरफ से हुआ है ऐसा। ये पर्सन डिस्टर्ब है इस वक्त, इसको हीलिंग की नीड है, बहुत कंफ्यूज है। इसकी हीलिंग कंप्लीट होने दें, उसके बाद ये कंफ्यूजन दूर होगी, ठीक है। डुअल माइंडसेट में है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसके इमोशंस कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन है इसके इमोशंस में, इसके थॉट प्रोसेस में, इसके एक्शन लेने के तरीके में, इसकी सिचुएशन को डील करने के तरीके में। एक टर्मोइल चल रहा है, इमोशंस कभी अप है, इमोशंस कभी डाउन है, ठीक है। और डिसअपॉइंट वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि समझ नहीं पा रहा किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस करे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर, कोई मैसेजेस यहाँ पर ये आपको देना चाहता है, या तो कुछ कहना चाह रहा है, या कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, या कांटेक्ट में आना चाह रहा है। कुछ यहाँ पर ये इंसान सोच रहा है, लेकिन बहुत डीप थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। एक ओवर थिंक टावर मोमेंट, ठीक है। जैसे कि अपनी बनाई हुई फैंटेसी, अपना बनाया हुआ वर्ल्ड खत्म हो गया हो, या तो जो अपने अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। जिसको लेकर इसको एक चीज फील होती है, एक तो ये इसने आपको हर्ट किया और खुद भी ये इंसान अब फुलफिल नहीं है, बैलेंस नहीं है, किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, किसी तरीके की अपॉलॉजी आपको देना चाहता है। इसको हीलिंग की जरूरत है, इसको कहीं ना कहीं एक चीज फील हो रही है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं इसने शायद कुछ ऐसे डिसीजन और ऐसे स्टेप लिए पास में जिसकी वजह से ये आज बहुत ब्रोकन है, जिसकी वजह से कर्मा फेस कर रहा है, एक नेगेटिव कर्मा ओवर थिंक कर रहा है। आपकी तरफ कोई मैसेज और कोई टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है और बहुत सारी रियलाइजेशन है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे इसके माइंड में। इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी में ये कभी सोचता है कि आपकी तरफ मूव करना चाहिए, कभी इसको लगता है कि नहीं, ठीक है, मूव नहीं करना चाहिए। कभी ये आपकी तरफ कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है और कभी ये इसको ऐसा लगता है कि
शायद अब ये चीज़ें आपके साथ पुरानी जैसी नहीं कर सकेगा। किसी तरीके की मतलब के रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ अनस्टेबल है किसी वजह से। और ऐसा हो सकता है अब इसका कोई पास्ट है, या कोई मतलब कि आप लोग के बीच कुछ पास्ट हिस्ट्री रही है और इसने आपको बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। जो डिसीजन लिया था उसमें किसी तरीके से इसने एक अपनी कार्मिक सिचुएशन फेस करी है, या जो डिसीजन लिया था वो इसके लिए, जिसको लगा था उस टाइम इसके लिए एक राइट डिसीजन रहेगा, राइट पर्सन रहेगा, या एक अपने फाइनेंसेस को चूज कर रहा है तो उसमें ग्रोथ मिल जाएगी तो सेटिस्फाई फील करेगा। मतलब कि जो भी चीज़ इसने चूज करी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। माइंड फुलफिल नहीं हो पाया, जो सोच कर आपको छोड़ा था वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई इसके अंदर, ओके। तब ये इंसान डिस्टर्ब है, खाली इसके डिस्टर्बिंग एक्शंस नहीं है, खाली आपको इससे फील नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये इंसान का माइंड डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आपको लेकर इसके सोच में क्या चलता है, इसके आपको लेकर क्या ख्याल है, इसका ख्याल क्या है आपको लेकर, इसके थॉट क्या है आपके बारे में। बहुत ओवरथिंक कर रहा है, बार बार सोचता है आपकी तरफ आए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप क्यों माफ़ करेंगे, ये होता क्या ये आपको माफ़ करता, जो आपने इसको दिया, जो आपने इसको मतलब कि जिस तरीके से आपने इसको अपना प्यार और इमोशंस दिए, या जो सब कुछ प्रोवाइड किया, क्या उसके बाद क्या ये इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ओके। द वर्ल्ड, इसको ऐसा लगता है अब आप सेफ एंड सिक्योर हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, और अपनी लाइफ में आप न्यू स्टेबिलिटी, उस ब्रोकन एनर्जी से निकल कर आप अपनी न्यू एनर्जी के पीछे जा रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यू आपकी लाइफ में साइकिल्स, न्यू फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ओके। और देखते हैं आपके बारे में क्या थॉट है। आपको बहरहाल अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, आपसे अपने आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ को स्टेबल दिख रहा है, आपके थॉट को स्टेबल दिख रहा है। आप इस वक्त फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस हैं, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है फाइनेंशियली बहुत अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है और स्टेबल हो चुका है। आपका काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त आपके लिए, ठीक है। इस इंसान को आपकी एक चीज़ फील हो रही है कि आपने अपना फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे कर लिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने बैलेंस पे कर लिया। आप काफ़ी क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर। इंसान का ऐसा थॉट है कि आपका विजन क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग और रिफ्रेशिंग एनर्जी में देख रहा है। इसका थॉट आपके लिए इस तरीके का, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए, इवन न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फाइनेंसेस, न्यू जॉब, मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो इंसान पहले डिपेंड था, जो इंसान बहुत ज़्यादा इस इंसान से डिपेंड रहता था, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट की तरह देखता था, वो इंसान अपनी लाइफ में अब बिजी है। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन इसको लग रहा है कि आपके अंदर है। आप अगर अपनी लव लाइफ को लेकर कोई स्टार्ट लेना चाह रहे होते तो अब तक ले चुके होते। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, मतलब कि आप अभी भी थोड़ा सा अपने रोमांटिक लाइफ में आगे बढ़ने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस इंसान के थॉट में। तभी आप मूव ऑन नहीं किया है आपने, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है इस इंसान को पता है कि आपको मैरिज चाहिए, आप 10 ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ड्रीम कम ट्रू का वेट कर रहे हैं, आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर दे, जो आपको मैरिज मतलब कि जो आपके अकॉर्डिंग पर्सन हो, जो आपको मैरिज, बैलेंस, प्योरिटी, लविंग, केयरिंग आपको प्रोवाइड करे। मतलब कि वो इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आपके अंदर इसी तरीके की एनर्जीज हैं, और थोड़ा सा आप सोच समझ कर ये डिसीजन लेना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो आप लाइफ में बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। इस इंसान को इस चीज़ का पता है। आपके लिए थॉट ये है कि इस इंसान को पता है कि आप पुरानी चीज़ों से क्लियर हो चुके हैं, पुरानी चीज़ों से हील हो चुके हैं, मतलब कि आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, कोई हर्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है। लेकिन इस इंसान को अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा एक एक एम्बैरसमेंट, एक रिग्रेट, एक गिल्ट है कि इसने जो कुछ भी किया ये आपसे अपोलोजाइज भी नहीं कर सका, या अपोलॉजी भी इसने इसके अंदर हिम्मत नहीं कि आपसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, अपनी गलती को माने, इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके लिब्रा की एनर्जी है, आपका वीनस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, आपकी एक लग्जरी लाइफ, लग्जरीज लव, केयर, रोमांस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स। आपके ड्रीम को
प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी एक लग्ज़री अट्रैक्ट हो रही है। टॉरस भी यहाँ पर एक वीनस का ही साइन है, ठीक है? कम्युनिकेशन इसकी, किसी से भी कम्युनिकेट करें तो एक डुअल फेस होके मत करें, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन आपको करने को मिल सकती है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। उस कम्युनिकेशन के बाद आप लोग की लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंस में रहना है ताकि सक्सेस मिले। लियो की एनर्जी है अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग की तरफ मूव करें, एक हीलिंग को चूज करें, एक हीलिंग को बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एक हीलिंग का टाइम है, उसको आप एक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कनेक्शन में, पूरी सिचुएशंस में। आप दोनों, आप तो अपना फोकस है हीलिंग पे और आपके लिए ठीक भी। आप जरा सा बस थोड़ी बहुत अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज जरूर हैं, लेकिन आप अपना हीलिंग पे फोकस है। इस इंसान को हील होने की जरूरत है। इस इंसान को किस तरीके का डर है, किस चीज का डर है, लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का पेन, किस तरीके का हर्ट और ब्लॉकेजेस ये फील कर रहा है इस वक्त अपने माइंड में, किस बात के लिए। अच्छा, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्जेशन। ये जानबूझकर अवॉइड कर रहा है कन्वर्जेशन, इसको बर्डन फील ना हो। इसको एक ये कॉल मतलब कि कॉल पे बात नहीं कर रहा, कन्वर्जेशन नहीं करना कर रहा, इसको हर्ट को डील नहीं करना। शायद मतलब कि गलती इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता है, अपना पेन, हर्ट और तकलीफ डील नहीं करना चाहता। क्यों कंफ्यूज है ये? द रनर, रनर बना हुआ है यहाँ पर इस वक्त। को डिपेंडेंसी इशू, रिलेशनशिप, फियर। इसको लिसन टू योर ईगो। ये इस वक्त कंफ्यूज क्या अपने ईगो की सुन रहा है, रनर बना हुआ है, इस सिचुएशन से भाग रहा है, ठीक है? इसको जबकि अपने आप को हील करने की, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। किस चीज को लेकर ओवर थिंक कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे? आपके पार्टनर किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने में लगे हुए हैं? इस इंसान के माइंड में किस तरीके की ओवर थिंकिंग चल रही है? लेट्स सी देखते हैं ओवर थिंकिंग किस तरीके की है इस इंसान के दिल दिमाग में। आई लाइक यू, ये ओवर थिंक कर रहा है क्योंकि उसको ये चीज़ एहसास हो रही है कि आपको पसंद करता है और ये चीज़ खत्म हो चुकी है। समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लूमिंग। इसके माइंड में रोमांस है, फन फ्लर्ट है, वांट टू डेट, ये आपको डेट करना चाहता है, लेकिन बहुत सारा फेयर है। सब कुछ बिखर चुका है, सब खत्म हो चुका है। इसने इस रिश्ते को सेबोटाज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, स्ट्रेसफुल बना दिया, एक पेन में डाल दिया, ठीक है? इसने इस रिश्ते के लिए ऐसी चीजें यूज करी कि इस रिश्ते से भाग भाग कर इसने इस रिश्ते को एक खोखला बना दिया। इस रिश्ते में एक चीज ऐसी फील हो रही है कि अब ये चीज नहीं बन सकती। इसके अंदर फियर है, अगर ये आपको प्रपोज करे या आपको अपने दिल की बात बताए, पता नहीं आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, और अगर यकीन करेंगे तो क्या आप उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे? ये नहीं समझ पा रहा। बोट यहाँ पे रिसीविंग व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है? ये प्रोग्रेस चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन इश्यूज, अपने इंटरनल इश्यूज से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसको, ये आपको चाहता है, ये आपको पसंद कर रहा है, लेकिन ओवर थिंक कर रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है इस ओवर थिंकिंग को लेकर ये क्या कहे। एक लाइटनिंग की एनर्जी है, कुछ पास्ट कुछ सडन चेंजेस आए हैं, शॉकिंग न्यूज आई हैं इसकी तरफ पुराने कुछ वीक में या पुराने कुछ मंथ में। कुछ जो अभी टाइम गुजरा है 6 मंथ का, कुछ रियलाइजेशन फेजेस रहे हैं। एक सरप्राइजिंगली इसको ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है अपनी लाइफ में। ये एक वेडिंग रिंग, एक वेडिंग के बारे में सोच रहा है और आपको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब कि इसका थॉट, इसका माइंड आपको लेकर बहुत क्लियर हो रहा है। आप किस टाइप के इंसान हैं, आपको इसको कैसे डील करना चाहिए था, इसने कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दी, लेकिन अब इसके अंदर फेयर है। अगर आपको अपनी लाइफ में वापस लिया है, क्या क्या आप उतने ही लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे? मतलब कि पहले खो दिया इसने आपको, फिर अब पाना चाहता है तो डर रहा है, ठीक है? एक फेयर लव रहेगा आप लोग के बीच यहाँ पर, कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकेगा, कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। कुछ क्लियर होना ज़रूरी है इसके माइंडसेट में, ठीक है? कुछ यहाँ पर क्लीन होना ज़रूरी है। मैन, ये पर्सन ऑब्जर्वर है, दूर से आपके ऊपर नज़र रखता है, चाहे आपसे बात करे या ना करे, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन अच्छे की विश कर रहा है, अपने, इसका लक इसको फेवर करे, ठीक है? इसके पास की है, इसको ऐसा लगता है इसके पास की है, एक दफ़ा ये ट्राई कर सकता है। कोई लेटर आपको यहाँ पर इसकी तरफ से मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई एक फ़ोन कॉल मिल सकती है, या कोई ऐसा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई मतलब कि कुछ आपको इसकी तरफ से कहने को मिल सकता है। इसके माइंड में बहुत स्ट्रांगली इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, वन वर्ड मैसेज इसमें से देखूंगी। भाई ये इस वक्त रनिंग इसलिए कर रहा है, भाग इसलिए रहा है, आपसे किसी तरीके का फाइट नहीं चाहता, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, क्योंकि इसके दिल में अब जो चल रहा है ना, वो इसको ऐसा लग रहा है और डरा रहा है। जब इसको आपकी तरफ फील हो रहा है ना, वो चीज़ इसको अकेला रहने पे मजबूर कर रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब क्या फ़ायदा, सब खत्म हो चुका है, या अगर आपको अब कुछ कहेगा भी तो आप शायद यकीन ना करें। ओके, मिस यू, ये आपको मिस कर रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे एक मिसिंग एनर्जी है, लेकिन बता नहीं रहा, गोस्ट कर रहा है, हर्ट हुआ हुआ। इसको डर है कि आप इसको यहाँ पर
पेन दे देंगे, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त आपको, ठीक है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा अनहील है, हीलिंग नहीं है इस मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ, ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है, मैरिज, रिलेशनशिप, शादी, किड्स, इस टाइप की एनर्जी है इसकी, ठीक है। ये आपके साथ ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे है लव मी, देखें इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। ये प्रॉब्लम ही ये चल रही है। अब जब आपने इसको प्यार दिया या मोहब्बत दी, या आपने जब इसको इसकी तरफ एक पॉजिटिव जेस्चर को आपने दिया, या आपने जब इसको बार बार अपने प्यार को समझाने की कोशिश करी, उस वक्त ये डिनायल पे था, ठीक है। उस वक्त इसको समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे की एनर्जी क्यों आई, यहाँ पे की क्यों आई, ये क्लैरिफाई की किस किस दरवाजे की चाबी है इसके पास, यहाँ पर की एनर्जी क्यों आई, क्लैरिफाई की। ये पसंद कर रहा है आपको, तभी आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है डे बाय डे। ये एक ओवर थिंक कर रहा है, इसके अंदर फेयर क्रिएट होता जा रहा है। ये कैसे आपको बताए इसके दिल में क्या है, उसके माइंड में क्या है, ठीक है। ये जानना चाहता है अपने आप को ओपन अप करने से पहले कि आप इसको आज भी प्यार करते हैं, कि आपके दिल में वो अभी भी प्यार है, क्लैरिफाई की। इसके पास दरवाजे की चाबी थी, इसने सब कुछ खुद खराब करा है, ठीक है। बहुत एग्रेसिव होकर आपको अपनी तरफ से डिफेंसिव कर 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 इसने आपको अपने आप से दूर करा है, ठीक है। ये चाहता तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में था। सेल्फ जब इसको पता था ना कि आप इसको कितना चाहते हैं, तो इसने बहुत ईगोस्टिक सेल्फ में आपको डील करा, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट और टॉक्सिकली आपको ट्रीट करा, क्योंकि इसको पता था कि आप इसके जैसे कि आप इसके अलावा किसी को नहीं सोच सकते, ठीक है। यहाँ पर इसने आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, जबकि जब इसको मौका था, इसको आपने ये ऑफर किया था, इस डोर को ओपन करो और इस कनेक्शन में अपने आप को एंटर कर सकते हैं हम दोनों, एक अच्छा रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारा प्यार होगा। आप कप ऑफ लव बहुत टाइम से इसको प्रोवाइड कर रहे थे, ये कप ऑफ लव दे रहे थे। इसने इस चाहता तो इस डोर को ओपन कर सकता था, इसके पास वो की थी, लेकिन इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। आप जो अनकंडीशनल लव, प्यार, मोहब्बत दे रहे थे, उस चीज़ को इसने अपने ईगो में आके एक्सेप्ट नहीं करा। टाइम लेता रहा, डिस्टेंस बनाता रहा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आपसे बेहतर और मिल जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि और भी बहुत कुछ है, मैं पहले वो चीज़ एक्सप्लोर कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आप एक देखते ही देखते ट्रांसफॉर्म हो गए, इसके नेग्लेक्ट करने की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हुए, इसका बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देने की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हुए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो सकती है, इस चीज़ ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपको ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास था, ये आपको छोड़कर किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जो आपको नहीं पता, और ये बात सच थी। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर था, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा था जो आपसे हाइड था, जो आपको पता नहीं था, जो आपसे छुपाया जा रहा था, जो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं दी गई कि कर क्या रहा है। इसकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा था जो आपसे छुपा हुआ था। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, आपकी इंट्यूशन कह रही थी इसका फोकस कहीं और, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, या आपको तभी जस्टिस नहीं दे पा रहा। आप यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहे थे, इससे इक्वलिटी का वेट कर रहे थे, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिले, ठीक है। ओके, बहुत कोल्ड हुआ हुआ था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ब्लंट हुआ हुआ था, एग्रेसिव हुआ हुआ था बहुत, जैसे कि आपकी सेल्फ एस्टीम को बार बार हर्ट किया है इसने, ठीक है। ओके, आप बार बार एक जैसे कि बात करने की कोशिश करना, अपने पास में बहुत ज़्यादा इसको मनाने की बात करने की कोशिश करिए हर तरीके से, ताकि ये आपसे बात करे। इसने आपको एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में डाला है, ठीक है। आप इसने आपको लेफ्ट इन द कोल फील करा है। इसको आपने बोला था कि आपको ज़रूरत है इसकी, कि ये आपके साथ एक बैलेंस करे। आप इस 2 ऑफ कप्स को इसको प्रोवाइड कर रहे थे, ये कहाँ बिजी था। इसके पास चॉइसेस थी, लव, प्यार, लव मेकिंग में, प्यार में, इसके पास बहुत सारी चॉइसेस थी। ये चॉइसेस में बिजी था, ये अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप एक अपनी डेस्टिनी का रोल बहुत ज़्यादा था, जैसे कि ये अपनी चॉइसेस में बिजी रह गया, ठीक है। और ये चॉइसेस इसकी लाइफ से चली भी गई, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, डिवाइन जस्टिस हुआ है, ठीक है। इसके पास बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से लोग थे, बहुत सी चॉइसेस थी, उसमें एक आपका भी ऑफर था और भी लोगों के ऑफर थे। इसने आपके ऑफर को डिसकनेक्ट कर कर आपने खुले तौर पर एक मतलब कि सही अल्फाजों में अपनी फीलिंग्स भी बताई, अपने इमोशंस भी एक्सप्लेन करे, बताया भी आप क्यों उसको चाहते हैं, या क्या आपको उसमें फील होता है। इसने जस्टिस करने के बजाय इतने उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा, एक एक करके सारे ऑप्शंस को, कि जो इसके लिए बेस्ट होगा ना, ये वो चूज करेगा, ठीक है। इसने आपको जस्टिस नहीं किया, डिवाइन ने इसके साथ जस्टिस नहीं होने दिया, ठीक है। इसने वो आपको नहीं दिया, क्योंकि इसने आपको एक साइड करके रखा, देखिए फोर ग्रांटेड लिया रखा,
कि तुम्हें रहना है रहो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी मैं तुम्हें नहीं बना सकता, ठीक है। इसने आपके साथ टाइम स्पेंड करा जब इसको टाइम मिला, या जब इसको कहीं और से वो सब कुछ नहीं मिला आपसे, तब इसने कनेक्ट करा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जस्टिस हो रहा है इसके साथ। अब इसको किसी की जरूरत है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, इवन कि आप भी नहीं है, जिसको ये आपके पास वापस यूं आ रहा है क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, आप रहेंगे। तो यही सोचकर आया कि आज सब खत्म हो गया है, मतलब क्या सब एंड भी हो जाए तो आप रहेंगे। ये थॉट इसके माइंड में था बैक ऑफ द स्टोरी, क्योंकि आप इतना इसके लिए अनकंडीशनल रहे। तो ये बात समझ में आ रही है, सब एंड हो चुका है और अब आप भी नहीं रहे। लक इसको पहले सपोर्ट कर रहा था, अब वो आपकी सपोर्ट में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान एक क्वेश्चन मार्क, जो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, देखना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, वो सोच रहा है लव मी, क्या मुझसे प्यार करती हो या करते हो। एंजाइटी इसके अंदर आपकी तरफ आकर अपना ऑफर रखने की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है ये आपको पसंद करता है। ये जो वो इधर उधर ढूंढ रहा था वो आपके पास था, इसको चाहिए आप ही थे। ये बिला वजह इधर उधर ढूंढ रहा था या इधर उधर सर्च कर रहा था, या जो भी एक्सप्लोर कर रहा था, जिस इसने जो भी नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों को डील करा, वो अपना रियल फेस दिखा के गए हैं। इसको पता है ये जो भी कर रहा है इसका कौन अपना है, कौन इसका इसकी लाइफ को बिगाड़ सकता है, कौन इसका अपना हो सकता है। इसके पास मतलब क्या होता है ना, एक इसके पास एक करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने अपनी बात रखने को, क्योंकि इसने आपको इतने बुरी तरीके से अंदर से एक बैकस्टेप और एक सबोटेज करा है, डिस्कनेक्ट करा है इमोशनली, आपको बैकस्टेपिंग इतनी बुरे तरीके से दी। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।